गुरुद्वारा एक जगह है जो सिख समुदाय से संबंधित है। गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं और सामूहिक पूजा इत्यादि करते हैं। दुनिया का पहला गुरुद्वारा गुरु नानक के द्वारा 1521-22 में करतारपुर में बनाया गया था। इस वक्त देश और दुनिया में कई गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारे का मतलब होता है गुरु का घर या वह द्वार जो गुरु तक पहुंचाता है। पहले गुरुद्वारे में गुरु बैठते थे, लेकिन आधुनिक गुरुद्वारे में एक धार्मिक पुस्तक रखी होती है जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानी जाती है। इस धार्मिक ग्रंथ में सिख समुदाय के लोगों की बहुत गहरी आस्था होती है। गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक की उपस्थिति के कारण ही किसी जगह को धार्मिक जगह होने का गौरव प्राप्त होता है। इसलिए जिन जगहों पर गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक रखी होती है, वही जगह गुरुद्वारा कहलाती है। सिखों के द्वारा यह भले ही कहा जाता है कि गुरुद्वारा भगवान का घर है, पर फिर उनकी विचारधारा यही रहती है कि भगवान सभी जगह मौजूद है। सिखों के गुरु अर्जुन देव के पहले वो जगह जहाँ सिखों के धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, उन्हें धर्मशाला कहा जाता था, जिसका मतलब होता है विश्वास की एक जगह। आइए अब जानते हैं कि गुरुद्वारे का क्या उद्देश्य है। गुरुद्वारे के कई उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित है। आध्यात्मिक उन्नति करने की जगह। जैसे बाकी दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल आध्यात्मिक उन्नति की जगह माने जाते हैं, ठीक उसी तरह गुरुद्वारे भी आध्यात्मिक उन्नति की जगह ही मानी जाती है। कोई भी यहाँ आकर प्रार्थना कर सकता है। लोगों को सिख धर्म से जुड़े इतिहास और उनके गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक कक्षा भी बनाई जाती है, जो बिल्कुल किसी विद्यालय की कक्षा के समान होती है, जहाँ मेज लगी होती है। यहीं पर बच्चों को पंजाबी भाषा भी सिखाई जाती है, यदि वो सीखने के इच्छुक हो तो। साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास करने के लिए नियम और तौर तरीके भी बताए जाते हैं। आइए अब जानते हैं धार्मिक गतिविधियां करने की जगह। सिख समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठे होकर कई त्योहारों का जश्न मनाते हैं। गुरु पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारे में कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ भी गुरुद्वारे में ही किया जाता है। इसके साथ ही निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने का अवसर भी गुरुद्वारे में ही मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा गुरुद्वारे में दे सकता है। इनका ऐसा मानना है कि सेवा भाव की मुक्ति का द्वार है, क्योंकि इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं कि जरूरतमंदों की सेवा करने के बारे में। गुरुद्वारे का काम सिर्फ धार्मिक क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर जरूरतमंदों की सेवा भी की जाती है। जरूरतमंद और भूखे लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है। जैसे लंगर में मिलने वाला भोजन किसी विशेष जाति या समुदाय के लिए नहीं होता। हर जाति, धर्म और समुदाय के लोग यहाँ पर आकर भोजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन जरूरतमंदों के पास घर की व्यवस्था नहीं है, वह भी गुरुद्वारे में शरण ले सकते हैं। निष्काम सेवा भाव को यहाँ बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति गुरुद्वारे में आकर निष्काम भाव से अपनी सेवा दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर की संरचना के बारे में। सिख समुदाय के लोग तस्वीरों और मूर्तियों की पूजा नहीं करते। इसी वजह से गुरुद्वारे के अंदर किसी भी तरह की मूर्ति या धार्मिक तस्वीर नहीं होती है। सिख समुदाय के लोगों का यह मानना है कि इस दुनिया को चलाने वाले भगवान है और भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं होता है। इस वजह से वह मूर्ति पूजा पर आस्था नहीं रखते। इसके साथ साथ गुरुद्वारे के अंदर ना तो अगरबत्ती का उपयोग होता है, ना ही घंटी या लगी होती है।
किसी भी तरह के धर्म और आस्था संबंधित उपकरण यहाँ पर नहीं लगे होते हैं। गुरुद्वारा के अंदर धार्मिक आस्था से संबंधित सिर्फ एक किताब रखी होती है जिस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। यह धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब कहलाती है। इसे सिख समुदाय के गुरुओं के द्वारा रचित किया गया है। इस धार्मिक ग्रंथ को सभी समान की दृष्टि से देखते हैं और इन्हें गुरुद्वारे के अंदर गुरु का दर्जा दिया जाता है। रात के वक्त गुरु ग्रंथ साहिब को अपने कमरे में रख दिया जाता है। सुबह होते ही जैसे ही पूजा प्रारंभ होती है तो गुरु ग्रंथ साहिब को मुख्य हॉल में रख दिया जाता है। प्रत्येक गुरुद्वारे में 4 दरवाजे बने होते हैं, जिनमें से पहला गेट शांति का द्वार, दूसरा जिंदगी का द्वार, तीसरा शिक्षा का द्वार और चौथा कृपा का द्वार कहलाता है। गुरुद्वारा में बने 4 दरवाजे इस बात का भी इशारा है कि हर दिशाओं में आने वाले लोगों का गुरुद्वारे में स्वागत है। साथ ही साथ हर जाति के लोग यहाँ पर एक बराबर हैं। यहाँ पर किसी भी जाति या धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सब एक है। मुफ्त भोजन लंगर में मिलते हैं। हर गुरुद्वारे में एक लंगर जरूर होता है जो हर उस व्यक्ति को मुफ्त में भोजन देता है जिन्हें भोजन की जरूरत होती है। लंगर के पास ही भोजन बनाने की व्यवस्था होती है। लंगर में इतना भोजन बनाया जाता है कि सभी व्यक्ति को पर्याप्त खाना मिल सके। लंगर में मिलने वाला खाना बहुत ही साधारण होता है, जिसे हर व्यक्ति खा सकता है। सिख समुदाय में इस बात की बाध्यता नहीं है कि व्यक्ति शाकाहारी ही हो, लेकिन फिर भी लंगर में मिलने वाला खाना शाकाहारी ही होता है, ताकि हर धर्म और संप्रदाय में आस्था रखने वाले लोग लंगर में भोजन कर सके। लंगर में मिलने वाले खाने में चपाती, दाल, सब्जी, चावल होता है। मछली और अंडों को मांसाहारी भोजन के तौर पर देखा जाता है। इस वजह से इनको लंगर में शामिल नहीं किया जाता। लंगर हाल में प्रसाद वितरण संबंधी कुछ अन्य नियम इस प्रकार हैं। जब तक सभी को भोजन वितरित ना हो जाए तब तक ग्रहण करना शुरू नहीं किया जाता। भोजन वितरित हो जाने के बाद जो बोले सो निहाल सत्यकाल के उच्चारण के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करने के दौरान बात नहीं की जाती। यदि किसी की थाली में कुछ नहीं है तो प्रसाद वितरित करने वालों से बहुत शालीनता से मांग सकते हैं। खाने के दौरान नमक, अचार, शक्कर आदि की कमी महसूस हो रही है तो बिना संकोच के मांग सकते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद तब तक ना उठे जब तक पंक्ति में बैठे सभी व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं कर लेते। भोजन करने के बाद कभी भी अपने हाथ या मुंह थाली में नहीं धुलना है। हाथ धुलने के लिए एक खास जगह बनाई जाती है जहां साबुन से हाथ धुलने की व्यवस्था भी होती है। खाने के बाद प्लास्टिक के बर्तनों को कचरे के डिब्बे में डालना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की गंदगी ना फैले। आइए अब जानते हैं कि गुरुद्वारे में प्रवेश करने के क्या नियम है। गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी श्रद्धालु पहले अपने जूते उतार देते हैं, उसके बाद ही गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं। गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले अपने सर को ढकना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि शराबी या ड्रग्स के नशे में है तो वह गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही साथ तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों के साथ भी कोई गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर सकता। गुरुद्वारे में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब को नमन करते हैं। इसके लिए वह जमीन पर बैठकर अपने माथे को जमीन पर रखते हैं। इसके जरिए वह गुरु ग्रंथ साहिब को प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और यह जताना चाहते हैं कि वह किताब में लिखी हुई बातों को सच मानते हैं और सच के सामने अपना सर झुकाते हैं। जो व्यक्ति दान करना चाहते हैं वह पैसे या भोजन से संबंधित कुछ भी चीज दान कर सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने एक दान पेटी होती है जहां पर यह दान किया जा सकता है।
दान से प्राप्त पैसों से लंगर में भोजन की व्यवस्था होती है। जो व्यक्ति खाना या फिर पैसों का दान करने में सक्षम नहीं है, वह पुष्प दान भी कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि गुरुद्वारे में बैठने के नियम के बारे में। कोई भी व्यक्ति गुरुद्वारे की फर्श पर बैठ सकता है और कुछ वक्त गुरुद्वारे में व्यतीत कर सकता है, लेकिन सीट या गुरु ग्रंथ साहिब के तरफ पैर करके बैठना वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करना चाहता है तो उसे हमेशा घड़ी के घूमने की दशा या ना सी दीवानी सी दिशा में हॉल में महिला और पुरुष अलग अलग जगहों पर बैठते हैं। गुरुद्वारे में पूजा करने के नियम के बारे में जानते हैं। प्रत्येक गुरुद्वारे में एक ग्रंथी होती है जो कि प्रतिदिन होने वाले धार्मिक क्रियाकलापों की सूची तैयार करता है। ग्रंथी के द्वारा ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। ग्रंथी को पंजाबी भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, साथ ही साथ गुरुमुखी पढ़ने में उसे विशेष दक्षता हासिल होती है। गुरुद्वारे में दिन भर में होने वाली गतिविधियां कुछ इस प्रकार होती हैं। पहले की कीर्तन। सुबह की शुरुआत गुरु नानक जी के द्वारा लिखे गए भजन से होती है। भजन को बहुत ही मधुर संगीत के साथ गाया जाता है। कीर्तन में कई वाद्य यंत्रों जैसे तबला, हारमोनियम इत्यादि का उपयोग भी किया जाता है। दूसरा है उपदेश। कीर्तन होने के बाद गुरुद्वारे में उपदेश होते हैं। इसमें सिख समुदाय के इतिहास के बारे में चर्चा होती है। इस दौरान आनंद साहिब के द्वारा गाए गए भजन, जिसको सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने लिखा था, उसका भी सुना जाता है। तीसरा होता है अरदास या प्रार्थना। इसके बाद प्रार्थना मंडली में शामिल सभी लोग गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते वक्त सभी लोग वाहेगुरु शब्द को बार बार दोहराते हैं और गुरु को याद करते हैं। चौथा होता है हुक्म। प्रार्थना करने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब के किसी पन्ने को बिना सोचे समझे खोला जाता है। इस पन्ने के बाएं तरफ जो भजन लिखी होती है उसे पढ़ा जाता है और उस लिखित ज्ञान को उस दिन की सीख मानी जाती है। हुक्म के दौरान अपने बच्चों को शांत रखा जाता है। हुक्म का उच्चारण कर कोई भी व्यक्ति नहीं करते, बल्कि सभी के द्वारा सिर्फ सुना जाता है। इसे सुनने वक्त दोनों हाथ मुड़े हुए होते हैं। हुक्म में जो भी कहा जाता है उसे गुरु की वाणी मानी जाती है और फिर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की जाती है। औपचारिक भोजन के बारे में। सभी प्रार्थना पूरे हो जाने के बाद प्रार्थना में शामिल सभी लोगों को भोजन वितरित किया जाता है। इसे प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद में कुछ मिष्ठान जरूर शामिल होते हैं। भोजन के पहले 5 भाग खालसा सदस्यों को दिया जाता है। भोजन लेने का भी नियम है। भोजन को दोनों हाथ खोलकर लिया जाता है। एक हाथ में कभी भी भोजन नहीं दिया जाता। यदि हाथ साफ नहीं है तो पहले हाथ साफ करना पड़ता है, फिर भोजन दिया जाता है। यदि प्रसाद गलती से जमीन पर गिर जाता है तो उसे तुरंत उठाकर सामान के साथ अलग रख दिया जाता है ताकि पैरों के नीचे प्रसाद ना आए। निशान साहिब के बारे में। जब तक सिख ध्वज शिखर पर नहीं लहराता है तब तक उसे गुरुद्वारा नहीं कहा जाता है। निशान साहिब को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसके प्रति सभी की आस्था होती है। ध्वज केसरिया रंग और त्रिभुजाकार होता है। इससे सिख समुदाय का प्रतीक चिन्ह बना रहता है। दरबार साहिब यानी दीवान हॉल के बारे में। दीवान हॉल किसी भी गुरुद्वारे का सबसे महत्वपूर्ण कक्ष माना जाता है, क्योंकि इसी हॉल में सभी भजन कीर्तन होते हैं। यह कमरा बहुत ही खास तरीके से बनाया जाता है, इसलिए देखने वाले को यह बहुत ही आकर्षक लगता है। इस कमरे के बीचों बीच एक तख्त होता है। यह तख्त इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सिख समुदाय गुरु ग्रंथ साहिब को एक इंसान की तरह ही देखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इसमें वो विराजते हैं।
गुरु ग्रंथ साहिब जिस जगह पर विराजमान होते हैं उसे मांझी साहिब कहा जाता है। मांझी साहिब के ऊपर सोने से बनी एक पालकी होती है। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए उनके ऊपर रुमाल चढ़ाए जाते हैं। सिख सेवा करता गुरु ग्रंथ साहिब के बगल में बैठे होते हैं, जिनका हाथ में एक चोरी होती है जो घोड़े के बालों से बनी होती है। समय समय पर इस चोरी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर हवा की जाती है, जो कि सम्मान का प्रतीक होता है। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने एक लाल कालीन बिछी होती है। कोई भी श्रद्धालु आकर सबसे पहले लाल कालीन पर मस्तक रखकर नमन करता है। लाल कालीन बिछाने का तात्पर्य यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब को राजसी सम्मान मिले। गुरु ग्रंथ साहिब के लिए एक शयन कक्ष भी बना होता है, जिसे बाबा जी का कमरा कहा जाता है। इस कमरे में गुरु ग्रंथ साहिब को रात में रख दिया जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि गुरु ग्रंथ साहिब को भी नींद की उतनी ही जरूरत पड़ती है जैसे कि आम इंसान को। बाबा जी के कमरे में इस पवित्र किताब की कई प्रतियां रखी होती है। कई लोग इस पवित्र किताब को गुरुद्वारे से खरीदते भी हैं। यह कमरा बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। गुरुद्वारे में बने सभी कमरों में सबसे महत्वपूर्ण कमरा यही है, इसलिए इसे ऊंचाई वाला स्थान में बनाया जाता है।